देखें 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए हैं, तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए हैं? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे हैं और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे जाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। नजब देखिए, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि ये ना तो पाकिस्तान का मामला है ना ये भारत का मामला है। अब इस सारे सूरत हाल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ब्रॉडकास्टर है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी है। उसने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बाकी मैच जो है वो 100 रुपए में फरोख्त होंगे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो 1000 रुपए में जाएगा। अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा मैच है और इस मैच का रेवेन्यू किस हद तक है। तो एक तरफ टूर्नामेंट के बाकी मैच, एक तरफ सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच, सारे मैचों पे भारी है। तो आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर है उसने कह दिया है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। और सब सर जोड़कर बैठे हैं, सबको रास्ता निकालना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि आपको मुस्तकबिल के हवाले से आज फैसला करना होगा। आज हमको गारंटी देनी होगी कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो भारत के अंदर पाकिस्तान भी जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के लिए भी आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आप बंद गली में खड़े हैं, 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बारगेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। शायद साहब, क्या वो वाली जो हम लोगों की तरफ से एक डिमांड रखी गई थी कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत इधर नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है या ये हो सकेगा? पॉसिबिलिटी भी है इसके होने की? करना पड़ेगा, पाकिस्तान को एक दफा फुट डाउन करके कहना पड़ेगा एनफ इज एनफ। हम हर दफा अपनी टीम भेजते हैं इसलिए कि भारत रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन भारत तो हमसे ना बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी प्लेटफॉर्म पर भी, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर भी। तो फिर एनफ इज एनफ तक भी शायद हो गया मामला हल। अगर फाइनल तक बात पहुंचती है, दोनों ममालिक की टीमों में से कोई भी पहुंचता है, हम ये मुसिर हैं कि अगर हम पहुंचे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे, और इंडिया तो जाहिर है पहले ही हमारे यहाँ नहीं आता है। मामला शायद यहाँ पे अटका हुआ है और हम ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि जैसा अचानक से अब मतलब वो अपनी बीसीसीआई की टोपी उतारेंगे और आईसीसी की टोपी पहन लेंगे और बहुत ही न्यूट्रल अंदाज में फैसले शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। कल की जिस चीज के लिए वो अपने यहाँ बात कर रहे हो और बड़ा फोर्सफुली एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हो, अगले दिन आके उसके अगेंस्ट बात करना स्टार्ट हो जाए, इट्स नॉट ह्यूमन नेचर। मतलब इस तरह हो नहीं सकता। राज भाई, क्या लगता है आपको? मतलब हम ये जय शाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड, जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से बिग डिप्लोमेसी रही है, बिग डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब जय शाह आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी देना, हाईबर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे?
तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स ने हमें धोखा ही दिया है। तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है और हम अब क्रिकेट के ये हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अब मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी खेल की बात है, आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं। तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। Accept it or not to Pakistan as well. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की कोई हैसियत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह इससे पहले क्रिक पार्टले थे जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक था और अब उनकी जगह जय शाह साहब आए हैं। लेकिन जय शाह और ग्रेग बार्कले को आप इस तनाजुर में पलड़े में तोड़ सकते हैं कि जी बार्कले का ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से था, जय शाह का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। तो इंडिया को ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है। लेकिन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कितना ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। और पाकिस्तान के बगैर इंडिया की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर आप पैसा नहीं बना सकते और पाकिस्तान के बगैर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चला नहीं सकते। इसीलिए पाकिस्तान ने सबको हैरान किया है और सबको जो है वो दांतों तले जो है वो पसीना आ गया है। और अब आप जो मुस्तकबिल में बात कर रहे हैं जय शाह साहब के हवाले से कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बन गए हैं, तो वो इंफरादी हैसियत में कोई फैसला कर नहीं सकते। उनको तमाम क्रिकेट बोर्ड का जो है वो ताउन चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन के बगैर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में जो आप बात कर रहे हैं कि जी नया फार्मूला पेश किया जा रहा है, देखिए पहले भी यही फार्मूला आना चाहिए था, पहले भी यही बात होनी चाहिए थी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया। लेकिन अब पानी जो है वो पुलों से गुजर चुका है, सर से ऊपर हो चुका है, तो पाकिस्तान ने इसीलिए इस चीज को सामने रखा है। और 2025 में अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता, तो 2026 में खवातीन का वर्ल्ड कप और 2026 में वर्ल्ड T20 भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा और आसान जबान में उनको ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि आप हमारे साथ कोई माहिदा करेंगे, बाद में आप मुकर जाएं, झूठ बोल दें, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी आवाम को जवाब दे सकेगा, अपनी कौम को जवाब दे सकेगा। बिल्कुल देखिए हमने क्रिकेट के वसीतर मुफाद में एक बेहतर फैसला किया। इक्वेटोरियल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी नया फार्मूला आ गया है और इस नए फार्मूले के तहत हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर दी है और इसमें पीसीबी ने कुछ शराइत रखी हैं, क्योंकि पहले पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हम हाइब्रिड को नहीं मानते, इंडिया पाकिस्तान आए और यहीं खेले, नहीं तो ना आए। लेकिन अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं। इंडिया की बड़ी इकॉनमी है और हमारी छोटी इकॉनमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे जय शाह ICC के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया जुमे को। अब जो नया फार्मूला है उसके तहत एक उसमें पहली शर्त है पाकिस्तान की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2031 तक किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया के दूसरी शर्त, पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस पार्टनरशिप फार्मूला के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और उनके मैचेस तीसरी जगह पे। और तीसरी शर्त यह है कि इंडिया के नॉकआउट राउंड तक ना पहुंचने की सूरत में जो बाकी मैचेस बचेंगे वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया फार्मूला बनाया गया है और मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है PCB वो दुबई में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में इस पर किसी भी फैसला होने की उम्मीद है। और जो फ़र्क पड़ेगा उससे वो ये पड़ेगा कि इंडिया ने 2031 तक, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई वो 2031 तक है, 2031 तक 3 ICC के मेन टूर्नामेंट्स की मेज़बानी इंडिया करेगा और 2026 में उसमें श्रीलंका के साथ मुश्तरका T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मुश्तरका मेज़बानी इंडिया करेगा। तो इन तीनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे इसके साथ खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। इससे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया है
कि ये हम पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी की है, इसलिए कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और ये भी चाहता है कि इंडिया आए, क्योंकि रेवेन्यू के मसाइल इस तरह के हैं कि इंडिया को बाहर ICC रख नहीं सकती, और उसकी वजह वही है आसान इकॉनमी। मईशत इंडिया की मजबूत है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और सिलिकॉन वैली में उनके बासर इंडियंस वहाँ पे हैं। ICC की एक चेयर मुस्तकिल इंडिया के पास है और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सब मईशत के बारे में सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, तभी हमारी इज्जत दुनिया की अक़वाम में बढ़े। जय हिंद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के चेयरमैन के तौर पर जय शाह ने कार्यभार को संभाल लिया है। इस बात की जानकारी खुद ICC ने दी है, यानी आज 1 दिसंबर 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। जय शाह के लिए पहला असाइनमेंट ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के पास है। हालांकि उनका बड़ा लक्ष्य ओलंपिक गेम्स है, जिनमें क्रिकेट खेली जाएगी। ICC की ओर से जारी मीडिया रिलीज में बताया गया कि जय शाह ने खेल की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसमें 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के अवसर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही खेल के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ICC सदस्यों के साथ साझेदारी में काम किया जाएगा।